हेलो प्यारे बच्चों, मैं डी केंजन एक नए लेक्चर लेकर आपके बीच में मौजूद हुआ हूँ। प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि मैं मैथ्स और फिजिक्स दोनों का टॉपिक पढ़ाऊँगा और मैंने फिजिक्स की एक टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को कंप्लीट किया है और आज हमने मैथ के टॉपिक लेकर आया है। और आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए जो मैं लेके आया है वो टॉपिक है लिमिट। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट। तो सभी लोग जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और नोट्स बनाना शुरू करें। आज का हेडिंग रहेगा लिमिट ऑफ अ फंक्शंस। आप सभी लोगों का प्यारा सा अद्भुत सा चैनल इग्नाइटेड S2P2 क्लासेस में। तो चलिए बच्चे, सभी लोग हेडिंग लगाना शुरू कीजिए। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग ये समझेंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन होता क्या है, ये समझेंगे। तो इसको रफली हम क्या कहेंगे वो समझते हैं। रफली स्पीकिंग, रफली इसको क्या हम पढ़ेंगे लिमिट को, तो ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि लिमिट इज अ स्टडी ऑफ नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर, ऑफ अ रियल नंबर इज कॉल्ड लिमिट। देखिए लिमिट को कैसे समझेंगे। कहा जाता है लिमिट इज अ स्टडी ऑफ नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर। किसी रियल नंबर के नेबरहुड का जो हम लोग स्टडी करेंगे उसी को हम कहेंगे लिमिट। जैसे देखिए, अगर कोई ये साइन स्कीम है और इस साइन स्कीम पर यहाँ कोई वैल्यू x बराबर a है, तो इस a की वैल्यू का दो जो है नेबरहुड होता है, एक राइट नेबरहुड, एक लेफ्ट नेबरहुड। तो प्यारे बच्चे, इस राइट नेबरहुड को हम लोग a प्लस कहते हैं और इस लेफ्ट नेबरहुड को हम लोग a माइनस कहते हैं। ये a प्लस है वो a का राइट नेबरहुड है और a माइनस है वो a का लेफ्ट नेबरहुड है। तो इसको चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, ये है क्या, तो राइट नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर, ऑफ अ रियल नंबर, ऑफ अ रियल नंबर a। इस a का a प्लस जो है वो राइट नेबरहुड है और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट नेबरहुड। लेफ्ट नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर a। इस a का ये लेफ्ट नेबरहुड है और ये का राइट नेबरहुड है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हम लोग समझेंगे कि जो राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड की हम स्टडी मेनली करने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी नंबर का दो पड़ोसी होते हैं, एक लेफ्ट पड़ोसी और एक राइट पड़ोसी। उसी तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पर हम वैल्यू 2 ले लें, तो ये 2 का भी दो पड़ोसी होगा, एक राइट पड़ोसी है एक लेफ्ट पड़ोसी। जैसे इधर देखिए, ये 2 प्लस और ये इधर 2 माइनस, तो ये फिर से हो गया राइट नेबरहुड और ये हो गया लेफ्ट नेबरहुड, है ना। उसी प्रकार से ये कोई रियल नंबर मान लिया हम 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 2 है, तो 0 का भी दो पड़ोसी होंगे, एक राइट पड़ोसी और एक लेफ्ट पड़ोसी। ये देखिए, तो ये दो पड़ोसी हो गए, एक राइट पड़ोसी और एक लेफ्ट पड़ोसी। बाबू लोग आप कहेंगे कि सर राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ हमको एक बात समझना पड़ेगा, मीनिंग ऑफ टेंस टू या मीनिंग ऑफ अप्रोचेस टू। क्या होता है मीनिंग ऑफ टेंस टू, क्या होता है मीनिंग ऑफ अप्रोचेस टू, ये समझेंगे तो हम लोग को एक क्लियर होना शुरू हो जाएगा।
ऐसे आप रफली स्पीकिंग में आप लिमिट का डेफिनेशन दे सकते हैं कि लिमिट है क्या, तो लिमिट इज है ना स्टडी ऑफ नेबरहुड ऑफ अ रियल नंबर। किसी रियल नंबर की नेबरहुड की हम स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे उसको हम कहेंगे लिमिट। तो ये कैलकुलस का एक पार्ट्स है, कैलकुलस का एक ब्रांच है। जैसे आपने देखा इस ए का दो नेबरहुड हुआ, एक राइट नेबरहुड और एक लेफ्ट नेबरहुड। उस तरह से यहाँ दो का भी दो नेबरहुड हुआ, एक राइट और एक लेफ्ट। 2 + 2 - 0 का भी 0 + 0 माइनस। लेकिन ये 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 2 प्लस का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे मीनिंग ऑफ टेंस टू से। तो इतना आप लोग के समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इंटीग्रल नंबर में ही होगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया यहाँ पर 1/2 है तो इसके इधर क्या होंगे, तो इधर को कहा जाएगा 1/2 प्लस राइट नेबरहुड, इसके इधर वाले को क्या कहेंगे 1/2 माइनस मतलब लेफ्ट नेबरहुड। तो यहाँ पर देखिए 1/2 का दो पड़ोसी हुआ, एक राइट नेबरहुड और एक लेफ्ट नेबरहुड। तो आप लोग लेफ्ट राइट समझ गए होंगे, या इसको हम कुछ देर के बाद इसको हम कहेंगे कि ये जो है RHL है। RHL दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट, और LHL है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। बाबू लोग यहाँ कहने का मेन मकसद ये हमारा है कि इस 1/2 एक ऐसा वैल्यू है जहाँ उस वैल्यू तक पहुँच पाना हमें मुश्किल है। ये 1/2 प्लस कहने का मतलब कि x की जो भी वैल्यू होंगे वो 1/2 के काफ़ी क्लोज होंगे, लेकिन 1/2 से बड़ा होंगे। और 1/2 माइनस का कहने का मीनिंग्स ये है कि x की जो भी वैल्यू होंगे वो 1/2 से छोटा होंगे, लेकिन 1/2 के काफ़ी क्लोज होंगे। तो ये हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम समझाते हैं कि प्लस का मतलब क्या होता है, इस माइनस का मतलब क्या होता है, 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 माइनस का मतलब क्या होता है। और आप कोई भी समझाने वाले हैं कि आप देखते होंगे बुक में आप जब पढ़ते होंगे तो 1/0 को इन्फिनिटी लिख दिया जाता है। तो कब हम इन्फिनिटी लिखेंगे, चूँकि आप कोई भी जानते होंगे कि 1/0 अगर होता है तो अनडिफाइंड भी हो जाता है। तो ये अनडिफाइंड कब होता है, प्लस इन्फिनिटी कब होते हैं, माइनस इन्फिनिटी क्या कब होते हैं, ये हम सब आपको बारी बारी से समझाएंगे। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे किसी नंबर का कैसे हम लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड की बात करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में उसे क्या लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, a+a- या 2+2- की वैल्यू क्या होता है, तो उसको हम समझाते हैं। तो इतना जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इसकी है ना लेफ्ट और राइट पड़ोसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हो गया, आप लोगों को जल्दी से लिख लें, कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चे, जल्दी से इसको लिख लें, बॉस का जल्दी से लिख लें, फिर मैं आगे बताता हूँ इसका। तो मैं हटा रहा हूँ इसको, चलिए हो गया होगा आपको। तो प्यारे बच्चे आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि किसी नंबर का लेफ्ट नेबरहुड कैसे समझेंगे और किसी नंबर का राइट नेबरहुड कैसे समझेंगे। इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम आगे समझते हैं इसकी क्या टॉपिक कुछ है। जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ टेंस टू, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे ही बोल सकते हैं मीनिंग ऑफ अप्रोचेस टू। ठीक है, मीनिंग ऑफ टेंस टू या मीनिंग ऑफ अप्रोचेस टू। आप ये दो बात में से कोई भी लिख सकते हैं, या तो आप मीनिंग ऑफ टेंस टू लिख सकते हैं या तो मीनिंग ऑफ अप्रोचेस टू लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो पहले आप समझिए मीनिंग ऑफ टेंस टू में, तो पहला नंबर हम दे रहे हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ x टेंस टू a-। देखिए a- क्या है, ऐसा लिखा होगा x टेंस टू a- लिखा होगा, या इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x टेंस टू a-0, ऐसी दोनों सेम लिखा होता है। इसको बाबू लोग हम लोग लेफ्ट नेबरहुड कहते हैं या लेफ्ट पड़ोसी की बात हम कर रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए साइन स्कीम है और यहाँ वैल्यू जो है वो x = a है। तो a- कहने का मतलब है कि x की ओर हमको टेंस करना है, लेकिन लेफ्ट से करना है। यानी इसमें x टेंस टू a- का मतलब हो गया कि x टेंस करेगा a की ओर, किधर से, लेफ्ट से, इसलिए इसको हम लोग लेफ्ट नेबरहुड बोलेंगे। तो इसको रीड कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए दिस इज
रीड एज x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। इसको हम पढ़ेंगे x टेंस टू a माइनस का मतलब दिस इज रीड एज x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। और इसका मीनिंग्स क्या होगा? दिस मीन्स दैट x इज very very close to a but it is always less than a। इसका मतलब हुआ कि x जो है a के काफी क्लोज में जा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो a से एकदम कम है। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, दिस इज रीड एज x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट। दिस मीन्स दैट x इज वेरी वेरी क्लोज टू a। x जो है a के काफी वेरी वेरी क्लोज है, बट इट इज ऑलवेज लेस देन a, लेकिन वो a से हमेशा कम है। तो ये है मीनिंग ऑफ x टेंस टू a माइनस का मतलब। दूसरा इसका समझिए, मीनिंग ऑफ x टेंस टू a प्लस का मतलब क्या होता है, या इसी को x टेंस टू a माइनस प्लस ऐसे करके लिखा जाएगा। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म ध्यान समझिएगा, a माइनस लिख सकते हैं या a माइनस जीरो, दोनों सेम चीज है ना। यहां देखिए a प्लस जीरो लिख सकते हैं या a प्लस, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, जो देखिए जैसे ये साइन स्कीम है और ये वैल्यू हमारा x बराबर a है, तो अब कि हम x टेंस करेगा a की ओर, किधर से, राइट से टेंस करेगा। इसमें x a माइनस का मतलब था कि x a की ओर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, इसमें राइट से आएगा। तो इसको हम क्या रीड करेंगे, देखो दिस इज रीड एज x टेंस टू a फ्रॉम राइट। देखिए राइट से टेंस कर रहा है, ये साइड से टेंस करेगा, राइट हैंड से। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट x इज वेरी वेरी क्लोज टू a but it is always greater than a। बाबू लोग x टेंस टू a प्लस का मतलब हो गया कि x के काफी क्लोज में जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू x से हमेशा बड़ा होगा, x के बराबर नहीं होगा, उससे हमेशा बड़ा होगा। वो थोड़ा बड़ा रहे चाहे, है ना, ज्यादा माने थोड़ा में रहे, लेकिन हमेशा वो x की वैल्यू जो अगर राइट से टेंस करने वाले हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा a से ज्यादा होगा। इसलिए मैं लिखा दिस रीड एज x टेंस टू a फ्रॉम राइट। दिस मीन्स दैट x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, बहुत एक क्लोज भी होना चाहिए, लेकिन बट इट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन a, लेकिन वो a से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो ये बातें आपको यहाँ क्लियर करना रखना होगा। अब तीसरी बात क्या है जो देखते हैं, नंबर 3, अगर आपको लिखा आ जाएगा मीनिंग ऑफ x टेंस टू, सिर्फ a लिखा होगा ऐसे, सिर्फ x टेंस टू a, तो इसका मतलब क्या समझेंगे। तो बाबू लोग इसका दो मतलब हो सकता है। जैसे आपका यहाँ x बराबर a है तो x a की ओर टेंस कर सकता है लेफ्ट से भी, और x a की ओर टेंस कर सकता है राइट से भी। बाबू लोग ये सिंबल जो देख रहे हैं, ये सिंबल है टेंस टू का, ध्यान देंगे। ये सिंबल को क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है सिंबल ऑफ टेंस टू। ओके, याद रखना सिंबल ऑफ क्या है, टेंस टू। तो यहाँ देखिए इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। अगर माइनस प्लस का चिन्ह नहीं लगा तो उसका मतलब दो चीज हो सकता है कि हम ए की ओर टेंस कर रहे हैं, या तो राइट से या तो हम लेफ्ट से, दोनों केसेज हो सकते हैं। तो इसको क्या समझेंगे या क्या पढ़ेंगे, देखिए दिस इज रीड एज x टेंस टू a आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट।
अब वैल्यू इसके क्या होगा, ये तो आप इसको रीड कैसे करेंगे, जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए दिस इज या दिस मीन्स दैट x इज very very close to a but it is never equal to, देखिए a के काफी क्लोज में होगा लेकिन कभी वो a के बराबर नहीं होगा। तो ये बातें भी ध्यान देना होगा आपको। तो ये तीन गो यहाँ मेनली लैंग्वेज दिखेंगे आपको, कभी दिखेंगे a माइनस, कभी दिखेंगे a प्लस, कभी दिखेंगे सिंपल में a। तो a माइनस का मीनिंग्स क्या होगा कि वो x की वैल्यू, a माइनस का मतलब कि वो a की ओर टेंस करेगा लेकिन लेफ्ट से आएगा, उसकी वैल्यू कभी भी a के बराबर नहीं होगा, वो हमेशा a से है ना छोटा होगा। इसमें देखिए x बराबर a का मतलब x प्लस एक, x टेंस टू a का a प्लस का मतलब कि x की वैल्यू a की ओर टेंस कर रहा है लेकिन कहाँ से, राइट से, और इसकी वैल्यू हमेशा इस a से हमेशा बड़ा होना चाहिए। उसी तरीके से x टेंस टू a का मतलब हुआ, ये हुआ सिंपल, अगर प्लस माइनस कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका दो मीनिंग्स हो सकते हैं कि या तो वो x की वैल्यू a से वो लेफ्ट की ओर टेंस करे या x की वैल्यू a की ओर जाए लेकिन राइट से टेंस करे। तो ये दोनों मतलब यहाँ हो सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ भी ध्यान देना है, कभी भी x की वैल्यू a के बराबर नहीं होगा, या तो a से वो ग्रेटर ही हो सकता है या तो वो a से छोटा ही हो सकता है, लेकिन वो a के बराबर नहीं होगा। यानी देखो एक बाउंड्री कंडीशन ऐसा है जहां पर पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है ना, उसके इर्द गिर्द रह सकते हैं, उसके क्लोज में बहुत रह सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट में क्लोज में चले जाएं या राइट क्लोज में चले जाएं, लेकिन कभी भी आप a नहीं हो सकते हैं। तो इतना आपको इसमें समझना होगा। तो इसको मैं हटाता हूं। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। टेंस टू समझे क्या होता है, मीनिंग ऑफ टेंस टू, इसमें कोई परेशानी किसी को? प्यारे बच्चे जल्दी से इसको पॉज करके लिख लें। मीनिंग ऑफ टेंस टू आपको समझ में आया होगा, यही समझना। इसको मैं डिजिट दे के समझाता हूं भी, उससे भी आप क्लियर होगा। इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए जल्दी से आप लोग लिख लिए होंगे, मैं हटाता हूं। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से आपको हम डिजिट से समझाना चाहते हैं कि कैसे इसको लिमिट को हम समझेंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं दूसरे तरीके से। तो प्यारे बच्चे अब जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसमें सबसे पहले ही समझिए कि लिमिट जो है उसका सिंबल क्या होता है। ये देखिए सिंबल ऑफ लिमिट। तो प्यारे बच्चे सिंबल ऑफ लिमिट जो होता है वो इस तरह से लिखते हैं। सिंबल ऑफ लिमिट इज LIM। देखो ध्यान से ऐसे लिखेंगे, जब भी लिमिट का सिंबल लिखेंगे तो LIM, ये लिमिट का सिंबल है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए कहानी। लिमिट अप्लाई कहाँ होता है, तो यहाँ एक लिख सकते हैं, लिमिट इज अप्लाई ओवर द फंक्शन। ये फंक्शन के ऊपर ये अप्लाई होता है प्यारे बच्चों। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि लिमिट अप्लाई कहाँ होता है, तो फंक्शंस के ऊपर। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। वो देखिए जैसे प्यारे बच्चों अगर लिखा हो मान ली इस तरह से कि लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ x स्क्वायर माइनस 9 बटा x माइनस 3 ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। पहला बात तो देखो प्यारे बच्चे, यहाँ x माइनस 3 ये कोई फंक्शन समझो यहाँ है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेयर fx की वैल्यू कितना है, तो x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। यहाँ पर एक कंडीशंस होंगे कि x की वैल्यू कभी भी 3 नहीं होनी चाहिए। रीजन्स ये है कि अगर x की वैल्यू 3 हो जाते हैं तो ये फंक्शंस का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे आपने कहा था, पढ़ा होगा पहले भी कि p बटा q का अगर कोई फॉर्म होता है रेशनल नंबर में, तो आपने हमेशा लिखते थे कि q कभी नहीं 0 होना चाहिए। तो यहाँ भी एक कंडीशन है प्यारे बच्चे कि x माइनस 3 की वैल्यू नेवर इक्वल 0, दैट मीन्स x नेवर इक्वल टू क्या होना चाहिए 3। तो ये फंक्शंस के लिए कंडीशंस है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन को अनडिफाइंड होने से बचाना है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ऊपर हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी में। देखो ये 9 है तो इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो जाएगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे बन जाएंगे, और यहाँ x माइनस 3, तो देखिए x माइनस 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमको क्या मिल गए, लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस 3, तो ऐसा देखो मिल गए। यहाँ पर समझोगे कि फंक्शंस क्या हमारा आया, तो इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको मिलेगा, सिंप्लीफाई इसको जब कीजिएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि देखो जैसे इसमें तोड़ दिए, यही चीज़ को यहाँ पर ब्रेक भी करके लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इतना समझे होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी कहानी कैसे होगा जो। तो सबसे पहले बात करते हैं LHL। LHL का मतलब होता है बाबू लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बातें कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, यानी कहे हो तो यहाँ पर समझ रहे हैं क्या हम स्टडी कर रहे हैं, x टेंस टू 3 माइनस, x टेंस टू 3 माइनस क्या है ये समझ रहे हैं। देखो तो यहाँ पर इसको बक्सा एक बना लेते हैं। अब इस बक्सा में एक बात ध्यान देना यहाँ पे, कि इस बक्सा में एक हम जो है x रखते हैं और एक में हम फंक्शन धरते हैं। तो तुम बताना कि यहाँ पर तुम लोग अभी कहे थे कि ई कोई साइन स्कीम है, ये आपका x बराबर 3 है, और x टेंस टू 3 माइनस का मतलब ये कहना आप चाह रहे थे कि सर वो 3 की ओर टेंस करेगा, लेकिन वो लेफ्ट से टेंस करेगा। और साथ में भी हमने कहा था कि वो 3 के काफ़ी क्लोज में भी होगा। तो यहाँ क्लोज वैल्यू कुछ लीजिए, जैसे मैं 3.93 के क्लोज में जाना तो 2.99 यहाँ ले रहे हैं, देखिएगा। तो 2.99 मतलब 3 के क्लोज में जा रहे हैं हम। और यहाँ देखो ये फंक्शंस, आप ये देखो फंक्शंस है, तो इसमें आप x की वैल्यू कितना रखो, 2.99। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2.9 रखेंगे तो ये 5.99 हो जाएगा इस फंक्शन में रखेंगे, तो ये चाहे आप यहाँ रख सकते हैं। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर हम 2.999 रख रहे हैं ऐसे, तो जब 2.999 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ऐड हो करके 5.999। फिर यहाँ देखिए आगे से रखते हैं 2.49 यहाँ देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5.49। तो देख रहे हो इस प्रकार से ये इंक्रीज करते रहेगा, ऐसे ये जाते रहेगा, क्योंकि x के क्लोज में जाना, 3 के क्लोज में जाना, ये बहुत वैल्यू हो सकते हैं। इस तरह से 9 आपका इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू कभी भी 3 के बराबर नहीं है, वो 3 से हमेशा छोटा है। तो इस तरह से इसको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखने से क्या लग रहा है, देखिए कि इफ x इज अप्रोचेज टू 3, x इज अप्रोचेज है ना टू 3 फ्रॉम लेफ्ट थ्रू a value less than 3, then the function fx tends to a fixed number 6, but it is always लेस देन 6। तो आप देख रहे हैं कि x 3 की ओर टेंस कर रहा है, तो फंक्शन हमारा 6 की ओर टेंस कर रहा है, लेकिन वो 6 से हमेशा लेस है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कि x टेंस टू जब 3 माइनस है तो देन फंक्शन वो 6 माइनस है, 6 से हल्का कम है। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ x टेंस टू 3 माइनस, तो fx टेंस टू 6 माइनस। अब इसका दूसरा समस्या समझिए इस तरह से, RHL की बात समझते हैं। RHL दैट मीन्स को हम लोग क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या बातें होंगे, यहाँ बातें होंगे x टेंस टू 3 प्लस। तो 3 प्लस का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये x इक्वल टू 3 है, तो हमको राइट से आना है, 3 की ओर आना है, किधर से, राइट से। तो यहाँ भी यही दो बक्सा बना के हम इसको समझते हैं।
तो देखो दोनों बक्सा में देखिए इसकी क्या कहानी देख रहे हैं, ये x है, ये फंक्शन है बाबू लोग। तो x की वैल्यू आपको आपकी 3 है ये यहाँ पे, तो आपको x टेंस 3 प्लस का मतलब ये समझे कि वो 3 की ओर टेंस करेगा लेकिन वैल्यू से हमेशा उसका बड़ा होगा। तो यहाँ वैल्यू क्या क्या लेंगे, जैसे मैं ले रहा हूँ 3.001, तो यहाँ यह रखूँगा यहाँ पे फंक्शंस में, जिस फंक्शन पर लिमिट लगा हुआ है, क्योंकि आपने कहा लिमिट किसी फंक्शन पर अप्लाई होता है, तो यहाँ ये वैल्यू रख दीजिए। तो कितना हो जाएंगे 6.001। देखिए और क्लोज में चलिए राइट साइड से, तो देखिए हम मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, अब यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू 6.001 हो जाएंगी। और क्लोज में रखता हूँ, तो और क्लोज रखोगे तो यहाँ जो है वैल्यू देखो और क्लोज आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्लोज इसके पहुँच सकते हैं। तो आप देखिए ये हम 3 के क्लोज में अभी भी पहुँच रहे हैं प्यारे बच्चे, लेकिन मैं राइट साइड से पहुँच रहा हूँ। और लेकिन यहाँ पर देखो मैं बोला था कि राइट से पहुँचूंगा, लेकिन वो हमेशा 3 से ग्रेटेस्ट होगा, वो 3 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ वही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं कि इफ x इज approaches to 3 from right, then ऐसे भी सकते हैं करके राइट थ्रू अ वैल्यू लिख सकते हैं, थ्रू अ वैल्यू ग्रेटर देन 3, देन फंक्शन fx tends to 6 through a value greater than 6। देखिए यहाँ लेस देन 6 था, ये लिखे थे इट इज ऑलवेज लेस देन 6, बट यहाँ देखिए थ्रू अ वैल्यू ग्रेटर देन 6 से बड़ा होगा। दैट मीन्स यहाँ देखिए तो अगर x टेंस कर रहा है 6 की ओर प्लस वाले, तो आप समझ सकते हैं कि देन फंक्शन टेंस कर रहा है भी 6 की ओर प्लस वाले, दैट मीन्स प्लस साइड से टेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखने से ये लग रहा होगा, दोनों बात को जरा समझिए। यहाँ पर एक लिख सकते हैं ऐसे करके, दोनों कहानी फ्रॉम दी एबव डिस्कशन बी राइट एज, क्या लिख सकते हैं समझिए कि x टेंस टू 3 प्लस है, देन fx टेंस टू 6 प्लस है, और x टेंस टू 3 माइनस है, देन fx टेंस टू 6 माइनस है। आप ये देखें, ये हमारा लेफ्ट पड़ोसी और ये हमारा राइट पड़ोसी, तो फंक्शंस भी कहीं टारगेट बना रहा है। तो इसको हम लास्ट में लिख सकते हैं दैट इज करके कि लिमिट, अगर सिंपल में x टेंस टू 3 लिखा हो तो इसको और कोई फंक्शंस यहाँ लगा हो, जैसे यहाँ फंक्शंस की वैल्यू हमारा क्या है x प्लस 3 है, तो इसको सिंपल में हम लिख सकते हैं कितना 6 लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि ये एग्जैक्टली 6 नहीं है, ये 6 की ओर टेंस हुआ है ना, ये एग्जैक्टली 6 नहीं है। यहाँ भी देख रहे हैं कि 6 की ओर टेंस कर रहा है, ये 6 की जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, या तो उससे बड़ा है या तो उससे छोटा है। तो इस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा लिमिट का स्टार्टिंग कहानी था प्यारे बच्चे। यहाँ पर इतना बातें को समझना हम लोग को बहुत ज़रूरी था कि क्या होता है मीनिंग ऑफ टेंस टू, है ना, और क्या होता है फंक्शंस में अप्लाई होता तो क्या होता है। यानी हम सीधा बात कहेंगे यहाँ पर कि कोई फंक्शंस की ओर अगर टेंस कर रहा है तो वो फंक्शंस फिक्स वैल्यू को नहीं देगा। जैसे अगर x किसी नंबर की ओर टेंस कर रहा है प्यारे बच्चे, तो उसी तरह से फंक्शंस भी किसी नंबर की ओर टेंस करेगा। जैसे आपने यहाँ देखा कि x टेंस कर रहा था 3 की ओर, तो फंक्शन जो fx = x + 3 था वो भी टेंस किया किसी फिक्स्ड नंबर की ओर, और वो फिक्स्ड नंबर क्या था 6 था। तो प्यारे बच्चे इतना आपको कंप्लीट हुए होंगे, इसमें आपकी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग इसे पूरे अच्छे ढंग से लर्न करें, फिर मैं अगले लेक्चर्स लेके आपके बीच में हाजिर हूँगा। इसलिए तब तक इसे आप पूरे बढ़िया से रिवाइज करें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।